दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब सीकर्स के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी खुशखबरियां ज़रूर आ चुकी हैं क्योंकि ये महीना उनके लिए बेहद स्पेशल है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो ये सिक्योर करने का मौका आप सभी के लिए आ चुका है, स्पेशली फॉर 10th क्लास। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसियां निकाल दी है और वो भी अलग अलग मल्टीपल पोजीशंस पे। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफिसर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और साथ ही कई तरीके के ऐसे पोस्ट शामिल है जो आपके लिए बेहद अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो है अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए आ चुका है और इसका अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और इसकी सिलेक्शन भी मेरिट और बोर्ड के रूल्स के हिसाब से ही बेस्ड होंगी, उसका भी मेन याद रखेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, हस्बेंड्री, एनिमल और साथ ही डेयरिंग के कई ऐसे पोस्ट शामिल हैं जिसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये ग्रुप C कैटेगरी के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली है। लेकिन कुल मिलाकर देखें इसमें 3 वैकेंसी है। 3 है बेशक, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल हाई हो सकता है क्योंकि सीट्स कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर सिर्फ 10th पास किया है तो आप फुली एलिजिबल माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी के साथ साथ मेन ये है कि उनके लिए सैलरी भी उसी हिसाब से बनाई गई है जिसमें लेवल 1 का पे मैट्रिक आपके हिसाब से रहेगा 18,000 से लेकर ये कुल मिलाकर 56,900 यानी कि 50,000 प्लस मंथली पे आपको मिलता रहेगा। एज लिमिट पे आते हैं यानी कि आयु, उसके लिए भी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक तय की गई है, यानी कि कुल मिलाकर एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड है एज लिमिट भी। एंड काउंटिंग अगर कहे एप्लीकेशन की, उसके लिए भी 31 मार्च तक ही आपके पास टाइम है क्योंकि ये ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है। और इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट जो कि awbi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके सारी डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखना होगा, टाइम पर आपको फिल करना होगा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस वाली सरकारी नौकरी के लिए, स्पेशली फॉर 10th क्लास एस्पिरेंट्स। ABWI MTS का अगर ऑफलाइन फॉर्म की बात करें तो वो भी एकदम सिंपल है, एकदम आपके लिए फॉर्म भरना। सबसे पहले आपको बताई गई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, इसका पूरा स्ट्रक्चर डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद सारी जो डिटेल्स है आपसे, जो नेम, फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ एंड आपके कैपिटल ब्लॉक जो लेटर्स में आपको भरना है वो आप मेन याद रखिएगा। अपनी कैटेगरी जो कि रहेंगी SC, ST, OBC, EWS और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सही तरीके से पैटर्न में भरिएगा। अगर कहीं भी आपसे गलती हो जाती है तो उसके लिए आप तुरंत वेरीफाई पहले ही कर लेना, अपना सबमिट करने से पहले। लास्ट में डिक्लेरेशन का नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपनी प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साइन करने का पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे यानी कि 42nd जो माइलस्टोन दिल्ली आगरा हाईवे NH जो सेकंड एक कोड है, एक एड्रेस है हरियाणा का, उसके एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी क्योंकि मेन है ये पूरा पैटर्न ही जो आपके लिए है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए आपको एड्रेस पे ही ये सारी चीज़ें भेजनी होगी। लेकिन फॉर्म सबमिशन पे भी ध्यान दीजिएगा, टाइम बेशक आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसलिए पहले ही ये पूरे फॉर्म को समझ लेना और इसके बाद अपने फॉर्म की तैयारियां शुरू कर देना। तो 10th पास आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं जिसमें मल्टीपल पोजीशंस है। अगर इंटरेस्टेड है तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना टाइम पे। एंड और बाकी चीज़ों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश और सारी भर्तियों के लिए और एग्जाम डिटेल्स के लिए।